हेलो, मैं डॉक्टर श्रुति गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर, म्यूज़िक वोकल डिपार्टमेंट से। आज का जो सेशन है वो बीए पार्ट सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। इसमें हम आज सेकेंड पेपर का जो टॉपिक है ग्रंथों के बारे में है, जिसमें हम 4 ग्रंथ पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम भरत का नाट्य शास्त्र ले रहे हैं। भरत का नाट्य शास्त्र। भरत का नाट्य शास्त्र, सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बताते हैं। नाट्य शास्त्र नाट्य से संबंधित ग्रंथ माना जाता है, जिसका तात्पर्य है मंच पर प्रस्तुत की जाने वाली कलाओं का शास्त्र। इसमें संगीत, साहित्य और अन्य ललित कलाओं का समावेश है। इन विषयों से संबंधित यह विश्व का सर्वप्रथम ग्रंथ है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, जिनका काल ईसा पूर्व 200 से लेकर 400 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि यह ग्रंथ विभिन्न भरतों के द्वारा समय समय पर किए गए कार्य का संकलन है। नाट्य शास्त्र के अध्याय कुल 36 हैं, जिनमें से संगीत से जो संबंधित है वो 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय 28 से 33 तक हैं, जो कि संगीत से संबंधित हैं। 28वें अध्याय में वाद्यों के 4 भेद, स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना, 18 जातियों, ग्रह, अंश, न्यास इत्यादि विषयों का विवरण है। 29वें अध्याय में जातियों का रसों के अनुसार प्रयोग और विभिन्न प्रकार की वीणा और इनकी वादन विधि बताई गई है। 30वें अध्याय में सुशील वाद्यों का वर्णन है। 31वां जो अध्याय है वो लय, कला और विभिन्न तालों का उसमें विवरण किया गया है। 32वां जो अध्याय है उसमें ध्रुवाओं, छंद विधि और गायक वादकों के गुणों को बताया गया है। तथा जो 33वां अध्याय है उसमें अवनति वाद्यों की उत्पत्ति, भेद, वादन विधि आदि का उनमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो संगीत से संबंधित यह सर्वप्रथम आधारभूत महत्व का ग्रंथ है। आगे के लगभग सभी संगीत विद्वानों में मूलतः नाट्य शास्त्र का ही अवलंब लिया है, जिसमें दत्तिल, मतंग, शारंगदेव, महाराणा कुंभा आदि प्रमुख विद्वान हैं। कलाओं में रस, भाव आदि का अनिवार्यतः समावेश होता है। उस दृष्टि से नाट्य शास्त्र के जो 6ठे अध्याय है उसमें रस का लक्षण और व्याख्या, उसकी भावों का लक्षण और उसकी व्याख्या, रसों के देवता और वर्ण, तथा 7वें में भाव, विभाव, अनुभाव, स्थायी, व्यभिचारी और सात्विक भावों का वर्णन किया गया है।
इसके अलावा जो 19वां अध्याय है उसमें स्वरों का रसों में उपयोग, मंद्र, मध्य और तार तीनों स्थानों का एवं काकू तथा अलंकारों आदि का विवरण किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संगीत के सैद्धांतिक पक्ष में समग्र भारत में यह ग्रंथ सर्वमान्य है, जब भी प्रायोगिक स्तर पर मुख्यतः 2 संगीत पद्धतियाँ अर्थात हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और कर्नाटक संगीत पद्धति प्रचलित है, जिनके इस ग्रंथ में दिए गए स्वरों, ग्रामों और मूर्छनाओं आदि से स्पष्टतः कोई निर्विवाद संबंध नहीं है। इस तरह यह जो ग्रंथ है यह बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और इस तरह आगे हम जो पढ़ेंगे वो शालंदेव, अहोबल और जो आपके सिलेबस में जो ग्रंथ दिए गए हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।